फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कुंती का जन्म प्रथा के रूप में हुआ था। वह यदुवंशी राजा सुरसेन की बेटी और वासुदेव श्री कृष्ण के पिता की बहन थी। बाद में उन्हें कुंती भोज ने गोद ले लिया और उनका नाम कुंती पड़ गया। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर के उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर सकती। वह हस्तिनापुर के राजा पांडु की पहली पत्नी थी और उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की माता थी। हालांकि भीम को वायुदेव, अर्जुन को इंद्र और नकुल सहदेव को अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया था। मैया का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण। कुंती का जीवन कष्टों से भरा था। उनका विवाह राजा पांडु से, तब भी उनको सुख नहीं मिला। वह विधवा स्त्री का जीवन जी थी। समाज में अत्यंत कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपने पुत्र को पाला था। धृतराष्ट्र की स्थिति भी कुंती के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के कारण ही न केवल नेत्रहीनता को स्वीकार किया बल्कि अपने हृदय को भी अंधा बनाया। सत्ता का लालच और पुत्र मोह के कारण ही उन्होंने अपने भाई के पुत्रों को दरकिनार कर लिया और पुत्र मोह माया के कारण ही उसने इतना बड़ा युद्ध होने दिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव विजय हुए और उनके जीवन में सुख आया, तब भगवान श्री कृष्ण कुंती से एक महत्वपूर्ण संवाद करते हैं। श्री कृष्ण कुंती से पूछते हैं कि उन्होंने जीवन भर दुख ही क्यों देखा और अब जब उनके पुत्रों की विजय हो गई है तो वह क्या मांगना चाहती हैं। कुंती का उत्तर अद्वितीय था। उन्होंने कहा, भगवान, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे। कृष्ण की यह बात सुन बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा, मैया, आप दुख क्यों मांग रही हैं? अब तो आपके जीवन में सुख आया है। कुंती ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैंने यह देखा है कि जब तक हमारे जीवन में दुख रहता है तब तक आप हमारे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा की है, हमारे साथ खड़े रहे हो, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख आया आप हमसे दूर होने लगे। कि मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि दुख के समय आप हमारे करीब रहते हैं, लेकिन सुख के समय आप हमसे दूर हो जाते। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख बना रहे ताकि मैं हमेशा आपके दर्शन कर सकूँ। कुंती का यह संवाद श्री कृष्ण के साथ उनके जीवन की गहराई और समझ और आध्यात्मिक जागरूकता को बताता है। कुंती की यह आध्यात्मिक चेतना यह दिखाती है कि उन्होंने जीवन के कष्टों को न केवल सहा बल्कि उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में स्वीकार किया। उनका यह संवाद हमें यह सिखाता है कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे सकारात्मक रूप से देखने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कुंती का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाई और कष्टों का सामना कर रहे हैं। उनका धैर्य, साहस और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास उन्हें महान बनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी कष्ट सहे उन्हें कभी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होने दिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव विजय हुए तब भी कुंती ने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी संतानों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और खुद भी एक आदर्श माँ, पत्नी के रूप में समाज के सामने आई। कुंती किसी देवी का अवतार नहीं थी, वह श्री कृष्ण की बुआ थी, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान करते थे। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, कुंती और संजय वनवास में गए। एक दिन जंगल में भीषण आग लग जाती है। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारियों, कुंती आग से बच नहीं। उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का निर्णय लिया और एकाग्रचित होकर बैठ गए और इस तरह उन तीनों जन की मृत्यु हो जाती है। कुंती ने समझा कि उनकी पुत्र वधू का जब वस्त्र होना तभी भगवान उनके साथ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।